हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने बिल्कुल मार्केट स्टाइल, आप देख सकते हो मैंने पैकिंग भी किया है। आप घर पे बटर टोस्ट कैसे बना सकते हो। हमारे यहाँ गुजरात में इसे माखणिया टोस्ट भी कहते हैं, मगर मैंने आज प्रॉपर बेकरी स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर की है और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए, मेरे अर्चूस किचन में आप सभी का स्वागत है और हम ये बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है, साथ ही में मैंने शुगर ली है, मार्जरीन लिया है, तेल लिया है, यीस्ट है, कस्टर्ड पाउडर है। ये सब के सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे फटाफट रेसिपी शुरू करती हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा स्टैंड मिक्सर, क्योंकि आज मैंने आटा यहाँ पे लिया है 500 ग्राम। तो इतना सारा आटा एक साथ गूँथना है और वो भी अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने इसे स्टैंड मिक्सर में बनाया है। आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे शुगर ले ली है, ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, इसे भी मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही फटाफट बन जाएगा। ये है कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का, ये है मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, अभी मैं इसके नाप नहीं बता रही हूँ, मैं ग्राम से इसका जितना भी मेज़रमेंट है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है नमक, वो मैंने लिया है टीस्पून के हिसाब से और ग्राम के हिसाब से भी। तो फटाफट मैं बनाती हूँ इसे एक बार। ये है ब्रेड इम्प्रूवर, फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाना। और आप अगर हाथों से बना रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। यह है ग्लूटेन, कैल्शियम, यही सब है इसमें। और ये प्रॉपर बेकरी स्टाइल रेसिपी है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप हाथों से बना रहे हो तो एक बड़े से बोल में ये सारे के सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले अच्छी तरह से ले लो, उसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लो। लास्ट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ वनीला फ्लेवर का पाउडर, वनीला पाउडर। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे फटाफट मेरा स्टैंड मिक्सर ऑन करती हूँ और इस आटे में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये आटा 10 से 15 मिनट में गूँथ जाएगा। अगर थोड़ा कम होता तो ये उससे पहले बन जाता, मगर ये 500 ग्राम मैदा है तो इसे बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। साथ ही में मैं यहाँ ले रही हूँ गुनगुना पानी। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप 250 ml का जो कप है वो पूरा ले रही हूँ। फिर बाद में जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी हम आगे लेते जाएंगे। अभी मैंने 1 नंबर की स्पीड पे ही इसे शुरू किया है और पहले हम धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ भी कट नहीं किया है। अगर मैंने कुछ कट किया है तो इसकी स्पीड जो मैंने बढ़ाई है बस वही है, ताकि जो भी है वो सब आपके सामने है। मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, तो आपको प्रॉपर पता चले कि इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है वो कैसी है। धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। अगर आपको इसे हाथ से नहीं करना हो और आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर हो तो उसमें भी जो आटे की जो स्टिक आती है उससे भी आप अच्छी तरह से आटा गूँथ सकते हो, तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया आटा लगता है। मैंने कई बार उससे भी आटा लगाया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ। इस आटे को लगने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए थे। अभी मैंने 2 नंबर की स्पीड पे ही इसे रखा है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्जरीन। अगर आपके पास मार्जरीन हो तो बेस्ट, ना हो तो फिर आप यहाँ पे बटर ले सकते हो। इसे बनाने की रीत थोड़ी अलग है, आप देखते जाना कि इसकी प्रॉपर रेसिपी क्या है। आपने कभी यूट्यूब पे इस तरह से किसी ने आपको नहीं सिखाई होगी। साथ ही में मैं यहाँ ले रही हूँ तेल। आपको लगेगा आप यहाँ पे तेल भी ले रहे हो, मार्जरीन भी ले रहे हो, मगर आपने इसका नाम दिया है बटर, तो बटर कब यूज़ होगा? बटर कब यूज़ होगा, वही तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीक्रेट है कि बटर कहाँ यूज़ होगा और हमारे टोस्ट जो है वो बटर ही कैसे होंगे। देखिए, अभी मैंने 3 स्पीड रखी है और 10 मिनट से भी ऊपर हो गया है। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच जितना जीरा। आप चाहो तो यहाँ पे जीरा ले सकते हो, साथ ही में थोड़ा अजवाइन लोगे तो भी अच्छा रहेगा, मगर जीरे का फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है।
देखिए अभी हमारा आटा इतना अच्छा नहीं लगा है, तो मैं अभी इसे थोड़ी देर और चलाऊंगी, 4-5 मिनट। देखिए इसकी विंडो तो हो रही है मगर टूट रही है, देखिए, तो हमें इसे और चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से इसे 5 मिनट का टाइम दूंगी और 5 मिनट के लिए इसे फिर से स्टैंड मिक्सर में ही रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अब बैक टू बैक मेरी रेसिपी चैनल पे आती रहेगी, और अब जितनी भी रेसिपी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से लग गया है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची हो गया है। अब इसे और ज़्यादा हमें स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सारा आटा साथ में कर लेंगे और इसे हम ढक के रखेंगे जब तक ये थोड़ा सा फूल ना जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसे फुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आटा है 20 या 30% जितना फूल जाए, उसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे मेरा हाथ थोड़ा चिपक रहा था तो मैंने ½ टीस्पून जितना तेल लिया था, और जो तेल मैंने यूज़ किया है वो फ्लेवरलेस है, जो रिफाइंड ऑयल होता है वही मैंने लिया है। अब मैंने यहाँ पे इसे रखा है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। जब तक हमारा आटा जो है वो रेस्ट ले रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे जो मेरी जो बेकिंग डिश है उसे मैंने ग्रीस करके रख लिया है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए ये है नेचर फ्रेश का प्रोफेशनल लाइट। ये है स्पेशली जो बेकरी में मिलता है, इसका टेक्सचर बटर जैसा है, इसका फ्लेवर बटर जैसा है। और देखिए कारगिल ब्रांड का है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन नहीं है, उसके मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, मगर मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ भी हिडन नहीं रखती हूँ। जो सीक्रेट है वो यही है। आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल बटर जैसा लग रहा है, चिपचिपा भी सेम वैसा ही है। अगर मैं आपको पैकेट ना दिखाती तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये बटर है कि नेचर फ्रेश का येलो बटर बोलो या मार्जरीन बोलो। ये थोड़ा महंगा आता है, मगर आप अगर कोई अच्छी रेसिपी देखोगे तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें भी थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मार्केट में जो बटर बिस्किट या बटर टोस्ट जो मिलते हैं वो भी कुछ सस्ते नहीं मिलते, वो भी महंगे ही होते हैं। मगर जब हम घर पे बना रहे हैं, वो लोग क्या यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, मगर जो बेकरी में जो अच्छी बेकरी है वहाँ पे तो ऐसा ही मिलता है और यही यूज़ होता है। अलग अलग ब्रांड हो सकती है मगर प्योर बटर नहीं होता। अब मैंने यहाँ पे जितना भी आटा है उसके 25 ग्राम के हिसाब से इसके डो कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। मैंने मेरे ओवन जो है उसे भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। और जिस तरह से हम बन बनाते हैं उसी तरह से हम फटाफट सारे रोल कर लेंगे। ऊपर से इसकी जो सरफेस है वो एकदम अच्छी तरह से चिकनी होनी चाहिए। देखिए ऊपर क्रैक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से एकदम क्लीन सरफेस होनी चाहिए। हमारे सारे बॉल बन के रेडी है। देखिए इन सब ने फूलना शुरू कर दिया है। और अब जो हमारा जो बटर है उसे मैं 1 मिनट के लिए माइक्रो कर लूँगी। ये अच्छी तरह से पिघल गया है, मगर बहुत गर्म ना हो उसका ध्यान रखना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ी देर रुक जाना, बाद में आगे की प्रोसेस करना। अब जो मैंने जो ट्रे ली है, वैसे तो इसमें मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया हुआ था हल्का, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हमारे जो सारे बॉल हैं, हमारे जो बन के छोटे छोटे बॉल हमने बना के रखे हैं, उसे हम इसी तरह से बटर में डिप करेंगे। और जो नीचे का हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे, देखिए इस तरह से। और सारे के सारे इस तरह से फटाफट हम रख देंगे हमारी ट्रे में। यही मेन सीक्रेट है। मैं आपको दावा करती हूँ कि आपने आज तक ऐसी रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, और इसकी
प्योर और प्रॉपर रेसिपी भी आपने नहीं देखी होगी। देखिए, आप नीचे जो ट्रे हैं उसे ग्रीस नहीं करोगे तब भी चलेगा। मैंने भी गलती से पहले ग्रीस कर दिया था, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो आज ये रेसिपी बना रही हूँ, मैंने नहीं की होती तब भी चलता। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे बन के डो कटिंग थे उसे अच्छी तरह से रोल करके मैंने बटर से अच्छी तरह से कोट करके इसमें रख दिया है। अब हम इसे ढक के रखेंगे जब तक ये फूल के डबल ना हो जाए। इसे फूल के डबल होने में कम से कम मुझे यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। और आप देखिए अच्छी तरह से सब फूल गए हैं। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। हमने इसमें वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया था ना, उसकी वजह से। और मेरा ओवन है वो भी अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। अब हमें इसे एकदम आराम से धीरे से रखना है, इसे धक्का ना लगे उसका खास ध्यान रखना, वरना ये सारे बैठ जाएंगे। मैं यहाँ पे टाइम ले रही हूँ 30 मिनट। 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद देखिए इसके ऊपर का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और हमारे जो बन है वो भी अच्छी तरह से बन के रेडी है। आप चाहो तो इसे वैसे भी खा सकते हो, मगर हमें तो यहाँ पे टोस्ट बनाने हैं। मैंने यहाँ पे छोटी साइज़ के बनाए हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े ऐसे मिलते हैं, मगर मैंने घर पे बनाए हैं तो छोटी साइज़ के बनाए हैं। और फटाफट मैंने इसे अनमोल्ड किया है। ये गरम गरम ही है, इसे ठंडा नहीं होने देना है। अगर आप थोड़ा भी ट्रे में इसे ठंडा करोगे तो नीचे से इसके जो भाप है उसकी वजह से नीचे से थोड़े सॉगी हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़े टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे शेप में ही रखा था तो सारे अपने शेप में ही बाहर आ जाएंगे। मगर पहले हम इसे अनमोल्ड कर देंगे। देखिए अब ये थोड़े गर्म है, मगर हम इसे अलग कर लेंगे फटाफट। अब इसका जो शेप है वो थोड़ा अनइवन हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, मार्केट में भी ऐसे ही मिलते हैं। और मार्केट में ऐसे अनइवन क्यों मिलते हैं उसका भी आपको पता चलेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसे ऐसे भी खाओगे। अगर बच्चों ने इसे एक बार खा लिया तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि ये आपके टोस्ट बनेंगे ही नहीं, टोस्ट बनने से पहले ये ख़त्म हो जाएंगे। देखिए इसकी जाली बहुत ही बढ़िया है। अब मैंने यहाँ पे मेरा जो ओवन है उसे 160 डिग्री पे फिर से प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और तब तक मैं यहाँ पे जो सारे बन हैं उसे इस तरह से अलग कर लूँगी। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। आपने इस तरह से कभी बटर टोस्ट देखे हैं? और आपने अगर घर पे बनाए हो तो मुझे ज़रूर बताना। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। आप देखिए मैंने इसे खड़ा नहीं रखा है, इस तरह से उसे फ्लैट रखा है, क्योंकि ऊपर और नीचे से तो ये थोड़े से डार्क हो गए थे। अब बीच में से हमें इसे पकाना है। तो मैंने मेरा ओवन है उसे जो प्रीहीट हुआ था उसे 160 डिग्री पे रखा है। तो अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ टाइम 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 160 डिग्री पे 1 घंटा। 40 मिनट के बाद मैंने इसे ओवन से बाहर निकाला है और इसकी साइड मैंने चेंज की है। मेरे ओवन में इसे 40 मिनट लगे हैं। आपके ओवन में कितना टाइम लगता है वो आप मुझसे ज़्यादा पहचानते होंगे। और मैंने 40 मिनट के लिए इसे पहले रखा था, इसकी साइड चेंज कर दी। और बाकी की जो 20 मिनट है वो हम इसे रखेंगे पलटा के। तो देखिए एग्जैक्ट 1 घंटा, मतलब 40 मिनट के लिए पहले रखा और 20 मिनट उसके बाद। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये ठंडे हो गए हैं। देखिए इसका अंदर का टेक्सचर देखिए। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अब से मेरी बैक टू बैक आपके साथ रेसिपी आती रहेगी। आप आगे क्या देखना पसंद करते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको दूसरा जो टोस्ट है वो भी कट करके दिखाया। सभी अंदर से भी अच्छी तरह से क्रंची हो गए हैं, देखिए। और अगर आपको इसका कलर थोड़ा डार्क चाहिए तो देखिए मुझे ऐसे थोड़े डार्क पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इसे 60 मिनट प्लस 20 मिनट रखा था, तो इसका कलर थोड़ा डार्क है। ऐसे थोड़े डार्क टोस्ट खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। साथ ही में एक अच्छी सी कमेंट और एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।